हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के ट्रेड एनालिसिस में। चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में डेटा कैसे आए हैं। उसके बाद इसी वीडियो हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, साथ में ऑप्शन एनालिसिस और लेंगे एक फाइनल क्लू। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं समरी के डेटा पे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्लियरली जो है ये दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट ने जो है लॉन्ग किया है, कॉल पे छोटी सी पोजीशन सेलिंग की, पुट में लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। बात करेंगे एफआई की, इंडेक्स फ्यूचर पे सेलिंग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट में भी लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है, लॉन्ग है सॉरी। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट में सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। अब डीआई की बात करते हैं दोस्तों, तो इंडेक्स फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट सेल, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। तो दोस्तों जो समरी है उसके बेस पर तो ये दिखाई दे रहा है कि छोटे मोटे डेटा जो है आज डेवलप हुए हैं, छोटे से शॉर्ट कवरिंग और छोटे से जो है प्रीस में शॉर्ट जो है डेटा आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन हम इस डेटा को चेक करते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्टली क्लू मिलता है कि मार्केट में किसके पास लॉन्ग किसके पास शॉर्ट है, सो डैट हमें भी एक क्लू मिले कल के सेशन के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखिए। यहाँ पे क्लाइंट के पास 57,000 का दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 13,000 का जो है शॉर्ट सेल है और एफआई के पास 82,000 का शॉर्ट है और प्रो के पास 39,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो कॉल पे क्लाइंट के पास 97,000 लॉन्ग है, एफआई के पास 162 लॉन्ग है और प्रो के पास 26 यानी कि 2,60,000 जो है शॉर्ट सेल है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो इंडेक्स पुट पे क्लाइंट के पास 6,46,000 का दोस्तों शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 139 लॉन्ग है, एफआई के पास 472 दोस्तों लॉन्ग है और प्रो के पास 34,000 लॉन्ग है। क्लाइंट की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट ने यहाँ पे जो है 15 लाख का जो है वही लॉन्ग होल्ड कर रखा है, डीआई ने 16 लाख का जो है शॉर्ट सेल सेम पोजीशन, एफआई ने 157 का जो है शॉर्ट सेल होल्ड कर रखा है और प्रो ने 292 का लॉन्ग। तो जहाँ भी मैंने एरो मार्क किया वहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन इंक्रीज हो रही है। बाकी सारे पोजीशन पर नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कल की जो पोजीशन है वो सेम कैरी फॉरवर्ड हुई है, कोई खास बदलाव हुए नहीं है। चलिए अब डेटा को जो है फिगर आउट करते हैं और देखते हैं किसके पास एग्जैक्टली लॉन्ग एंड शॉर्ट कितना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्लाइंट की बात करेंगे। क्लाइंट के पास देखिए 57,000 का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और क्लाइंट के पास देखिए 97,000 का जो है कॉल लॉन्ग है और पुट जो शॉर्ट है दोस्तों वो 646 का जो है पुट शॉर्ट है। तो टोटल इनकी एमटीएम हो जाएगी ऑलमोस्ट इनके पास दोस्तों 8 लाख की जो पोजीशन है वो यहाँ पे लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 82,000 यहाँ पे इनके पास इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है और 162 यहाँ पे जो है कॉल जो है लॉन्ग है और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो 472 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनकी जो एमटीएम पोजीशन है 392 शॉर्ट सेल, 3,92,000 जो सो इनके पास सेल है। और बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 39,000 यहाँ पे जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 260 जो है यहाँ पे कॉल जो है शॉर्ट है और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो 34,000 जो है पुट लॉन्ग है। तो टोटल एमटीएम हो जाएगी 250 दोस्तों शॉर्ट सेल। तो अगेन जो है दोनों ट्रेडर जो है शॉर्ट सेल होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन को जो है सेम ऑलमोस्ट वही पोजीशन है और क्लाइंट यहाँ पे लॉन्ग होल्ड कर रहा है। और राइट में देखेंगे तो डाउ जो है डे लो पे क्लोजिंग कर रहा है, यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन नहीं करेगा तो सेल ऑन राइज का जो है मौका मिल सकता है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड होंगे तो हम वहाँ पे सेल अवॉइड करेंगे। सेल करेंगे जब इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होकर प्रॉपर सस्टेन करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल को जानने के लिए आइए चलते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 44,120, सपोर्ट है 43,545। देखिए अगेन हम उसी लेवल पे आ चुके हैं दोस्तों जहां पे मार्केट ने जो है एक रिवर्सल दिया था, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट आप उसी लेवल पे हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम जो 43,600 से 46,291 का जो मूव यहाँ पे दिया था। तो अब हमें क्या करना है, इस लेवल पे बहुत ही क्लोजली जो है अपनी नजर रखनी होगी और इसको क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। डे में एक बार ब्रेक हो गया इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये ब्रेक हो गया, बिकॉज आपकी नजर यहाँ आनी चाहिए। बहुत सॉलिड कैंडल थी और मार्केट यहीं पे गुगली करके ऊपर निकल गया था। सो यहाँ पे कुछ
कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे ही लेवल होते हैं। सो फोकस करके चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमें कल का जो है प्लान लेके चलना है, क्या जो है प्लानिंग होनी चाहिए। वैसे तो आज का जो रिवर्सल मार्केट ने दिखाया मॉर्निंग में वो काबिल तारीफ था। एग्जैक्टली मैंने आपको डॉट पे जो है कंफर्म भी किया था कि इस लेवल को सेलिंग के लिए तो बिल्कुल यूज नहीं करना है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने किस हिसाब से जो मूव दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि लाइव टेलीग्राम के अपडेट से हेल्प हुई होगी। नहीं है @nifty आईडी है, सर्च कीजिए, जान जाइए। कल एक फॉलोअर उनका क्वेश्चन था कि सर आपने बोला था कि निफ्टी जो है 19,800 के ऊपर क्लोज हो जाएगी तो 21,000 का जो है टारगेट ओपन होगा। 21,000 का टारगेट ओपन होगा। मैंने बोला था कि 90,820 या 800 के ऊपर क्लोज होगी। क्लोज का मतलब ऐसा नहीं होता है कि इस लेवल को टच किया और नीचे की तरफ आ गया, इसको क्लोज बोलते हैं। क्लोजिंग का मतलब होता है कि आपको वहां पे क्लोजिंग चाहिए, मतलब कि 330 के बाद तक ये प्राइस होल्ड होनी चाहिए, यहाँ पे मार्केट रहना चाहिए। सिर्फ एक बार स्क्रीन पे आ जाने से वो क्लोजिंग जो है नहीं होती, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक जो लेवल है जहाँ पे मार्केट रुका है या जस्ट टाइम ओवर हो गया है, जिसको हम देख रहे हैं 43,700 के एरिया को। तो आप इसी नजर पे जो है इसी लेवल पे जो है नजर रखिएगा। सॉरी, अगर ये लेवल होल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस यहाँ से नीचे आता है तो फिर फाइनल जो है 43,585 का है। अगर ये लेवल होल्ड है तब तक आप ये वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाई आनी चाहिए और यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए। अगर गैप अप होकर मार्केट खुलेगा तो पहला वहीं से साइन होगा कि मार्केट जो है तेजी में रहना चाहता है। अब अगर कल की क्लोजिंग जो है 44 के सिर्फ ऊपर हो जाती है तो ये यहाँ से रिवर्सल कंफर्म होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम लॉन्ग नहीं कैरी करेंगे वीकेंड पे, बिकॉज वॉर चल रही है तो कभी भी कुछ भी डेवलपमेंट हो सकता है, कौन जाने कौन क्या करेगा। सो हम वहाँ पे कैरी नहीं करेंगे, वेट करेंगे मंडे ओपनिंग का। और अगर 44,100 के ऊपर चलना शुरू कर देगा मार्केट तो हम यहाँ से बुल्स के साइड ही पोजीशन बनाएंगे, यानी कि बाई करके चलेंगे। और अगर इन केस नीचे की तरफ जाता है और 43,500 के नीचे क्लोज होता है तब हम वहां से अपने व्यू को चेंज करके और फिर से कंटिन्यू सेलिंग का जो है व्यू लेके चलेंगे बैंक निफ्टी पे। देखिए काफी लोग क्या है दिमाग से बुल हो जाते हैं, काफी लोग दिमाग से बेर हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दिमाग से बुल और दिमाग से बेर होने से कुछ नहीं होगा। अपने व्यू को इस हिसाब से रखिए कि आप मार्केट जब चेंज उस हिसाब से चेंज कर सके अपने आप को। सिर्फ रेंज के अकॉर्डिंग रहिए। रेंज टूट रही है तो उस ट्रेड को फॉलो कीजिए, नहीं टूट रही है तो दूसरे ट्रेड को फॉलो कीजिए। सिंपल सा लॉजिक है, इसी के हिसाब से आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो है 90,785 का और जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 90,555 का। तो अब देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी पे किस हिसाब से काम करना है। निफ्टी की जैसा कि मैं पहले से भी बोल रहा था कि काफी जो है स्ट्रॉन्ग। कल का जो दोस्तों निफ्टी का जो रिएक्शन आपने देखा वो न्यूज बेसिस था, तो इसीलिए आज निफ्टी स्ट्रॉन्ग जो है रिवर्सल भी दिखाई। और अगर कल की क्लोजिंग 700 के ऊपर आ जाती है तो इसकी भी जो रिवर्सल की कंफर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई देगी। और अगर ये एरिया नहीं क्रॉस कर पा रही है निफ्टी ओपनिंग के बाद 19,720, तब आपको बाई नहीं वहां पे सेल करके चलना है। बिकॉज एक बार रिजेक्शन हुआ है 675 से लेके 611, यानी कि 75 पॉइंट का जो रिजेक्शन बहुत शार्प आया। या तो ये गैप अप करके और 700 के ऊपर निकले या तो 19,720 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाए, तब हमारी बाइंग की कंफर्मेशन होगी और स्टॉप लॉस यहाँ पे 650 के आसपास रहेंगे। फिर उस हिसाब से हम बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जिसने भी अगर 585 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे जो बाई किया हुआ है तो उसके लिए SL 550 का होगा, वो अपने 550 या 545 के SL को मेंटेन करेगा। बिकॉज कुछ लोग क्या है कि सिर्फ ये सुनते हैं कि सर आपने बोला था तो ये आया क्यों नहीं। भाई बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कोई कसूरवार हो गया। मार्केट के लेवल को देख के, मार्केट के व्यू को देख के हम अपने जो है व्यू देते हैं। मार्केट जिस हिसाब से काम करता है उसके साथ कुछ SL भी होते हैं, कुछ टारगेट भी होते हैं। तो टारगेट आ गया तो टारगेट को बुक करना है। जितनी पॉकेट में जगह है उतनी ही मिलेगी। एक चीज याद रखना, पॉकेट में जगह 5,000 की है तो 50,000 कभी नहीं मिलेगा। 50,000 लेने के लिए थोड़ी सी काबिलियत चाहिए, थोड़ा सा हार्डवर्क चाहिए। और अगर जो आपने आज का स्नैपशॉट देखा, जो ये रिजल्ट चाहता है, जो कि यहाँ पे 1,59,000 का प्रॉफिट, वो भी सिंगल डे का है। ये सिर्फ 2 महीने की ट्रेडिंग का जो है कमाल है, 2 महीने के बाद। तो इसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट है वो वन डे में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक नाइट की मेहनत नहीं है दोस्तों, इसमें कई नाइट लगे हैं। अभी तक तो इनके जो भी हमारे स्टूडेंट हैं इनके 2 महीने ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। ठीक है, अगस्त के स्टूडेंट है, अक्टूबर जो है यहाँ पे फिनिश होने को है। तो आप भी सीख सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, उसके बाद मेहनत करके आप इस दिन को ले सकते हैं कि आपका भी ये जो स्नैपशॉट हो इस चैनल पे पोस्ट हो। उसके लिए 28 अक्टूबर से बैच है,
उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जर्नी जो है शुरू कर सकते हैं। तो निफ्टी में हमें क्या करना है, किस हिसाब से काम करना है, मैंने कवर कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी अगेन उसी रेंज के आसपास घूम रही है, लोअर लेवल पर भी शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट होगा 97,535 का होगा, जो रेजिस्टेंस होगा 97,845 का होगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा एक ऑप्शन है कि हम पहले लेवल के ऊपर वॉच करेंगे कि मार्केट क्या जो है रिएक्शन दे रहा है। वो लेवल है यहाँ पे 655 का, यानी कि अगर ओपनिंग के बाद मार्केट 19,655 को ब्रेक करने में सफल है, इसका मतलब कि मार्केट का जो रुझान है वो बाई साइड है। फिर हम बाई साइड देखेंगे, जब तक 19,555 नहीं 85 के लेवल के नीचे सस्टेन करना ना शुरू करे, सेल नहीं करेंगे, और इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा तो सेल ही करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि मार्केट के स्टेबल होने के बाद काम कीजिएगा, स्टेबल होने के बाद ट्रेड वगैरह कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इनिशियल फेज में जो है थोड़ा सा अप्स डाउन देगा, उसके बाद जो है स्टेबल होगा। और वैसे अगर डाउ की क्लोजिंग अच्छी खासी हो जाती है तो क्लियरिटी जो है मिल जाएगी कि मार्केट का जो व्यू है वो अपसाइड है। नहीं मिलेगी, बीच में होगा, इधर उधर होगा, तभी जाके मार्केट टाइम लेगा। ये चीज आप वॉच कीजिएगा। सो अपने मार्केट ओपन होने से पहले एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है स्कॉट। स्कॉट को हम लोग बाई करके चलेंगे 3335 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 3315 का, यानी कि 3335 के ऊपर बाई है, 3315 का एसएल है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है कोलगेट पाल्मोलिव। इसको वेट एंड वॉच करके अपने हिसाब से बाई कीजिएगा। आज मैंने व्यू दिया था कि 2100 के ऊपर अगर क्लोज होगा या 2100 पे, तो आप 329 320 चेक कीजिएगा, लॉन्ग लेके जा सकते हैं बाई कैश। लेकिन वो क्लोज हुआ नहीं, बट हमने फिर भी इसको रडार पे लेके चला हुआ है। अगर ये लेवल टूटा है अगेन 2100 तो एक मूव दिखाई दे सकती है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैन पे। ऑप्शन दोस्तों चेक करते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। तो इसमें जो कॉल सेलर है वो है 39,36,000 सॉरी, और पुट सेलर है 19,71,000। अगर यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में तो थोड़ी बहुत जो है शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। तो बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के इंटरनल डेटा की। सो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट बाय दिख रहा है वो 44,000 पे है, यानी कि 44,000 मार्केट के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है। और सपोर्ट के तौर पे 43,500 का है और 43,700 800 को भी सपोर्ट में लाने की तैयारी चल रही है। पुट में देखेंगे तो कुछ लॉन्ग्स भी हैं, काफी पोजीशन है जिसको भी होती हुई दिखाई दे रही है। ओटीएम की पुट में सेलिंग है, कॉल में छिटा छिटी है, कहीं सेलिंग है और कहीं जो है स्क्वायर अप हुई है पोजीशन, यानी कि किसी ने अपनी पोजीशन राइट अप भी की है। सो हमें एक ही लेवल को ऊपर फोकस करना है जो हमने टेक्निकल लेवल में जो है कवर किया है कि अगर आप 43,655 के ऊपर हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, इसके नीचे जाते हैं तो फिर आपको टेंशन थोड़ी होगी। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के डेटा की। तो ये तो जो है एक्सपायरी का डेटा था जो कि आज हो गया। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट मंथली के डेटा को। तो देखिए 17,07,000 जो है कॉल सेलर एंड 15,15,000 पुट सेलर। सो अभी भी थोड़े से डेटा जो है बेयरिश साइड है यहाँ पे हल्के से, जो कि कल स्क्वायर अप हो सकते हैं अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो। अब बात करेंगे इंटरनल डेटा की। तो जो हाईएस्ट वाई है एटीएम पे 600 पे है, इसके बाद जो है 700 पे है। पुट साइड में देखेंगे तो 600 पे है, यानी कि 600 मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा, नहीं होल्ड करेगा तो 500 की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो ओटीएम पे जो पुट में सेलिंग है, आरटीएम पे कुछ बाइंग और काफी सारी पोजीशन है जिसका खराब भी हुई है। कॉल सेलर भी कुछ पोजीशन जो है आज एग्जिट किए हैं, बेसिकली शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसीलिए मार्केट जो ऊपर की तरफ गया है। शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, बिकॉज कल मार्केट गिरा था तो लोगों ने कॉल को सेल किया होगा और वो आज अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो कल का जो हमें डायरेक्शन मिलेगा वो कंप्लीटली मार्केट ओपन होने के बाद इंपॉर्टेंट लेवल ही बताएंगे कि मार्केट किस साइड जाने वाला है, और उसके पहले मार्केट की प्राइस एक्शन को जरूर देखिएगा किसी भी एंट्री से पहले। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस सेशन से कल के सेशन में आपको हेल्प होगा। फर्स्ट टाइम आए थे सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, @nifty आईडी है, यह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।